तीन प्रकार की संपत्ति से हमेशा बचना। तीन प्रकार की। एक तो नानी की संपत्ति, जिसको नाट की संपत्ति मिलती है ननिहाल से, उससे बचना। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में उसको संचय किया, आज नाट हुई, नाट की संपत्ति आपको मिली, आपने ली, उसके पीछे उनके पूर्वजों की कितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। उनके निमित्त तुमने कोई अच्छा काम, मांगलिक कार्य, कोई कथा, भागवत, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ नहीं किया, दान पुण्य कुछ नहीं किया आपने, वो लक्ष्मी आपका सर्वनाश कर देगी। नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल किसी भी दृष्टि डाल के देख लीजिए, जिसके जीवन में नाट की संपत्ति आई हो और उसका सत्यानाश न हुआ हो, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की। नाट की नानी की संपत्ति। दूसरी, बेईमानी की संपत्ति। किसी भाई ने किसी भाई का हक खाया हो, एक बार के लिए तो उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका भविष्य और उसका इतिहास, और एक बार तो आपको भी लगेगा खूब फल फूल रहा है, लेकिन उसका भी रिजल्ट और एंड अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और तीसरी है यजमानी का धन, जो पूजा, पंडित हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, इसका धन, ये भी किसी को नहीं पचता है। बामन के पूत, कोई जिंद कोई भूत, कोई बिड़ले ही सपूत। आप लोग जो दान देते हो उसको पचाना कोई सहज नहीं है। हमको लेने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, तो वो पचेगा कैसे फिर? ये मधुकरी वृत्ति है ये। जैसे आपके दरवाजे पे कोई संत आए, उन्होंने जय श्रीमन नारायण, आपसे भिक्षा मांगी, उन्होंने 7 मिनट मांगी और हमने 7 दिन मांगी। बात तो वही है। हम भी आपके दरवाजे पर आए हैं और दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, फ्री में कथा करने नहीं आए हैं। तो आप किस भाव का, किस तरीके का, कैसा कैसा धन हमको दे रहे हो? मरे का है कि जिए का है कि ग्रह का है कि किसका है, हमें क्या पता। आपने दिया, हमने लिया, अब उसको पचाने के तरीके। तो महापुरुष कहते हैं कि मधुकरी को टुकड़ा, मधुकरी को टुकड़ा जाके बड़े बड़े दांत, दान करो या भजन करो। 2 रास्ते हैं इसको पचाने के, या तो दान करो या फिर भजन करो, तो पचेगो, न तो फाड़ देगो आंत। ये 3 प्रकार के धन से बचो, और मिला है तो उसका 10अंश अच्छे काम में लगाओ। ऐसा नहीं आप लोग हमें दान देते हो तो हम दान नहीं करते हैं, हम भी दान करते हैं। आप इतना देते हैं, हम कितना उपयोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको भी करना पड़ता है। और दान में से दान करना सबसे श्रेष्ठ दान है। नहीं तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये अपना असर दिखाएगा। इसमें 3 प्रकार के धन से हमको जीवन में बचना चाहिए: नानी का धन, बेईमानी का धन और यजमानी का धन। तो ऐसे सुंदर महात्मा की चर्चा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, 3 दिन तक तो भागवत की कथा का फाउंडेशन बनता है। 3 दिन के बाद जब नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, जब उत्सव होना चालू हो जाते हैं तो आनंद, क्योंकि आनंद कंद भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर आनंद ही बरसता है। अभी तो ऐसी कथाएं होंगी आपकी समझ में नहीं पड़ेगी, आपकी संज्ञान में नहीं आएगा कुछ। लेकिन फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतनी बिल्डिंग टिकाऊ होगी। नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। महात्मा की चर्चा